दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो चौथा चैप्टर है आज से शुरू होगा। चैप्टर का नाम है सोल्डरिंग, केबल तथा प्रतिरोध के नियम। यह पहले भाग का वीडियो है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे इसमें पहला टॉपिक है हमारा सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है? देखिए, जब एक प्रकार की हो या अलग अलग प्रकार की, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अलग अलग प्रकार की हो या एक प्रकार की हो, अगर वो धातुएं हैं, मान लीजिए तांबा है, ठीक है, दूसरा भी तांबा है, या एक तांबा है दूसरा कोई और धातु है, तो अगर उन धातुओं को अगर आपको जोड़ना है, क्योंकि देखिए अगर तांबा है तो पूरा एक मान लीजिए तार है, चलिए कोई बात नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर दो तार हैं, मान लीजिए तांबे के ही दो तार हैं, मान लीजिए आप वायरिंग कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप वायरिंग कर रहे हैं और तार आपका ख़त्म हो गया, मतलब छोटा पड़ गया। अब आपको निश्चित बात है वायरिंग को आगे बढ़ाना है, तो आपको तार में जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यह जो तार में जॉइंट है, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर सही ढंग से अगर आपकी जॉइंट नहीं लगा तो आगे चल करके उसमें दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि सही प्रकार से जॉइंट नहीं होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वह कमज़ोर होगी, तो वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि सही प्रकार से कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी। सही प्रकार से जो केबल का कनेक्शन है, धारा का, मान लीजिए आप करंट, मान लीजिए इसमें आप ये जो आपका कंडक्टर है, मान लीजिए आपने 1 स्क्वायर mm का डाला, तो मान लीजिए वो 5 एम्पियर का वो करंट बियर कर सकता है आराम से। अब मान लीजिए किसी कारण से घर में आपके पत्थर की घिसाई होने लगी या कोई और काम होने लगा, तो हो सकता है इस केबल पर, मतलब जिसे 5 एम्पियर तो स्मूथ करंट है, एक आध घंटे के लिए आप इस पर 7 एम्पियर भी डाल सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, 7 एम्पियर तो करंट ज़्यादा हो गया ना, स्मूथ करंट तो 5 एम्पियर था। अब ये जो तार है यह आपका जॉइंटेड तार है, आपने जो है तार को सिंपली जॉइंट कर दिया है, तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी। अब करंट आप कितना, 5 की जगह पे 7 एम्पियर का फ्लो कर रहे हो, तो निश्चित बात है करंट जब ज़्यादा फ्लो होगा तो इस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तार पर जो आपकी केबल है उस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। जब लोड ज़्यादा पड़ेगा तो जिस जगह पर वह कमज़ोर होगा उस जगह पर वह डैमेज हो जाएगा। यह जॉइंट खराब हो सकता है, जल सकता है, कार्बन आ सकता है, मतलब कई सी समस्याएं इसमें आ सकती हैं, जिससे अगर मान लीजिए कार्बन आ गया तो कंटिन्यूटी जो है उसकी कमज़ोर हो जाएगी, या केबल हीट होने लगी इस जॉइंट, क्योंकि जहाँ पर भी कमज़ोर हिस्सा मिलेगा वहाँ पर जो करंट है वो इफेक्ट करेगा। अब कमज़ोर हिस्सा कहाँ पे है? मान लीजिए ये पूरा का पूरा तार आ रहा है, इसमें तो कहीं जॉइंट है नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है, सारे तार पूरा का पूरा बराबर है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस जगह पर जो जॉइंट है, तो यहाँ पर तार कमज़ोर हो गया ना, तो यहाँ पर जब तार कमज़ोर हो गया तो इसी जगह को डैमेज करेगा करंट। अब जब करंट डैमेज करेगा इसको, इसमें मान लीजिए जल गया ये जॉइंट, क्योंकि जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ जल जाता है। अब जल गया, अब पता चला ये वायरिंग के अंदर है, जो आपकी पीवीसी की जो कंड्यूट है उसके अंदर ये जॉइंट आपने डाला था। अब अगर यहाँ पर ये जॉइंट जल गया तो आपके घर की लाइटिंग बंद हो गई, तो अब क्या होगा, अब बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अब आपको पूरी वो वायर निकालना पड़ेगा, आप कौन से वायर में जॉइंट था, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही हम सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग कर देने से हमें बेनिफिट क्या मिल जाता है कि जो हमारा तार है, जो कंडक्टर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूटी की जो स्ट्रेंथ है वह कई गुना, मतलब सुचालकता जो उसकी है वह कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब कई गुना बढ़ जाने की वजह से वह एक सिंपल कंडक्टर की तरह ही हो जाता है, जैसे आपका पूरा एक बंडल का तार है ना, उसी तरह यह काम करने लगता है। अब बात ये आती है कि सोल्डरिंग तो हो गई, ठीक है, लेकिन सोल्डरिंग हम करेंगे कैसे, उसका प्रॉपर तरीका क्या है? अगर आपको देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं, सिंपल टाका आपको लगाना है, वो तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर तारों में जॉइंट करना है, सोल्डरिंग करना है, तो वह एक अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये 2 तार हैं। अब ये दोनों तार हैं हमारे, मान लीजिए ये तार हमारा मेन आ रहा था और ये हमारा दूसरा तार है। अब इस तार को हमको इसमें जॉइंट करना है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे सिंपल पहले इसको हम इस तरह से ऐंठ लेते हैं, इस तार को इस तरह से ऐंठ लेते हैं, इस तार को इस तरह से ऐंठ लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस तरह से
ऐड देते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऐड देते हैं, तो ये क्या होता है, यह सही तरीके से ज्वाइंट नहीं होता है। अब क्या हुआ कि अब कोई भी लूज कनेक्शन, मतलब हल्का फुल्का मान लीजिए यहाँ पे लूज हुआ तो भी दिक्कत आएगी, या इस जगह पर अगर सही ढंग से आपकी जो ज्वाइंट है वो सही ढंग से नहीं हुआ तो भी दिक्कत आएगी, यह तार हमारा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये ज्वाइंट जो हमारा ख़राब हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको सही तरीके से मान लीजिए आपने ज्वाइंट कर दिया, अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपने ज्वाइंट कर दिया और ढंग से आपने टेप मार दिया तो ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है कि जब आपने अच्छे से ज्वाइंट कर दिया फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए कहीं पर भी यदि ज्वाइंट होता है ना तो हर आदमी अच्छे से ही ज्वाइंट करता है, वह यह नहीं चाहता है कि आगे भविष्य में चल करके इसमें कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई तो अब आप क्या करेंगे, पहले से ही आप इस चीज़ को समझ लें, जान लें कि यह समस्या आने ही ना पाए। अगर यह समस्या नहीं आएगी तो भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, तारों के ज्वाइंट में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उस चीज़ को आप समझ लीजिए तो आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, जब भी आप तारों का ज्वाइंट करें तो कभी भी इन तारों को आप ऐंठे नहीं। इस तरह से ऐंठ देते हैं ना लोग, ऐंठ देने से क्या होता है कि यह तार एक गुच्छे की तरह हो जाता है। इस तार को भी आप ना ऐंठें, मतलब किसी भी तार को आप ऐंठे नहीं, क्योंकि यह फ्लेक्सिबल केबल होती है, इसमें बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। अगर इनको आपने सही ढंग से ऐंठ दिया तो दिक्कत ये होगी कि ये भी एक गुच्छा हो गया, ये भी एक गुच्छा हो गया, तो सही ढंग से पकड़ नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी आप करें तो आप सिंपल जैसे छीलें तो जैसा तार निकले उसी तरह इसमें सीधे आप ज्वाइंट करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी इन तारों को आप ऐंठे नहीं। अब क्या करें आप, जैसे आपने इसको क्या किया, अब बिना ऐंठे हुए आपने इस तरह से आपने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे इस तरह से कर दिया तो इसमें अब इस जगह पर अगर आपने कस के ऐंठ करके, मतलब इस तरह से सिंगल आप जो तार है आपका, इसको इस तरह से ऐंठ करके आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग किया तो सही ढंग से सोल्डरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने बिना ऐंठे, जैसी केबल छीली थी आपने उसी तरह में यदि आपने सोल्डरिंग किया तो वह एक बहुत अच्छी सोल्डरिंग होगी। उसमें होता क्या है कि पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जो हमारा सोल्डर होता है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा सोल्डर है, रांगा जिसको हम बोलते हैं रांगा, तो यह जो सोल्डर होता है यह बहुत ही मुलायम होता है, नरम होता है, ठीक है। यदि आप इसको कस के खींचेंगे ना तो ये टूट जाएगा। इसमें क्या होता है कि ऐसा सोल्डरिंग होना चाहिए कि जो ज्वाइंट होते हैं ना उनके अंदर जा करके रांगा भर जाए। इतना आप, पहली बात तो इस तार को आपको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन की मदद से इस तार को आप गर्म करें और गर्म करने के बाद जब इसमें सोल्डर आप डालें तो सोल्डर इसकी, मतलब अंदर इसकी गैपों में, छिद्रों में जा करके सोल्डर पूरा भर जाए। जब सोल्डर भर जाएगा तो बहुत अच्छी प्रकार से पूरा ज्वाइंट है वो बहुत अच्छी प्रकार से हो जाएगा, तो फिर इसकी जो कंटिन्यूटी है वह कई गुना बढ़ जाएगी। तो क्या होता है कि उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप जो सोल्डरिंग आयरन है उसको गर्म करें, उसके बाद इस तार को गर्म करें, जहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना है इस तार को गर्म करें, मतलब इस जोड़ को, ये जो ज्वाइंट है इसको, ज्वाइंट को आप गर्म करें। और ज्वाइंट करने के बाद जो सोल्डर है उसका जो गलनांक है वह कम होना चाहिए, मतलब यह सोल्डर जल्दी पिघलना चाहिए। तार का गलनांक ज़्यादा होना चाहिए और सोल्डर का गलनांक कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर पर सोल्डर पिघल जाए और तार जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघले। सबसे पहले आपको तार को गर्म करना पड़ेगा। अब अगर तार आपका, उसका गलनांक कम है तो तार ही आपका पिघल जाएगा, तो सोल्डर कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए तार का गलनांक ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या है, जब आप तार को गर्म करेंगे फिर इसके ऊपर जब सोल्डर डालेंगे तो क्या होगा कि सोल्डर का गलनांक कम होगा तो यह इसकी छिद्रों में हर जगह पे घुस जाएगा, भर जाएगा। उससे क्या होगा, बहुत अच्छी प्रकार से सोल्डरिंग हो जाएगी और उसकी कई गुना तक इसकी जो कंटिन्यूटी है वह बन जाएगी। तो यह हो गया सोल्डरिंग का करने का प्रॉपर तरीका, कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सोल्डरिंग में जिस भी तार में आपको सोल्डरिंग करना है उसको कभी आप ऐंठे नहीं, एक चीज़ का उसका ध्यान रखें। और इसका जो हमारा वायर हो, केबल हो, जिसको हमको ज्वाइंट मारना है, जिसमें हमें सोल्डरिंग करना है, उसका गलनांक ज़्यादा होना चाहिए और हमारे सोल्डर का गलनांक कम होना चाहिए, क्योंकि यह नरम सोल्डर होता है, इसका गलनांक अपने आप कम ही होता है। अब क्या होगा, जब आपका सोल्डरिंग हो गई तो यह एक सही ढंग से जो करंट है वो फ्लो होगा और भविष्य में खराब होने की संभावना ना के बराबर होगी।
अब क्या है कि जो यह सोल्डरिंग होती है इसका मैक्सिमम काम इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। टाँकियाँ वगैरह लगाना, रेजिस्टेंस जोड़ना, डायोड जोड़ना, उसमें मैक्सिमम काम होता है। तो यह चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्डरिंग अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि सोल्डरिंग क्या चीज़ होती है और हम कैसे करते हैं और उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है। मतलब सुचालकता, कंटिन्यूटी को बेहतर से बेहतर गुना करना, कई गुना बढ़ाना ही करने के लिए ही हम सोल्डरिंग करते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा शोल्डर। अब सोल्डर क्या है कि विद्युत का कार्य करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो हमारा सोल्डर होता है। यह हमारा सोल्डर है, जॉइंट लगाने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वह हमारा सोल्डर होता है। यह एक कंडक्टर ही होता है, इसमें यह चालक होता है। इसमें क्या होता है कि टिन और सीसा दो धातुएं होती हैं, इनको अलग अलग अनुपात में मिक्स किया जाता है, तब जाकर के ये हमारा सोल्डर बनता है। इसमें जो नरम सोल्डर होता है उसमें टिन जो होता है, आगे आप पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको, 50% इसमें टिन होता है और 50% इसमें सीसा होता है, तो वह हमारा सोल्डर अच्छा होता है। अब यह जो अनुपात होता है, क्योंकि देखिए जो सोल्डर होता है वह कई प्रकार के कार्यों में आता है। इसमें भी कई प्रकार के सोल्डर भी होते हैं। उत्तम सोल्डर होता है, नरम सोल्डर होता है, घटिया सोल्डर होता है, कठोर सोल्डर होता है, तो कई प्रकार के सोल्डर होते हैं। तो ये जो सोल्डर होते हैं उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग जगह पर इनकी उपयोगिता सिद्ध की जाती है। अब क्या होता है कि जो सोल्डर होता है उसमें जैसा हमें, जिस जगह पर हमें उस सोल्डर का उपयोग करना है, उसी के अनुसार उसमें हम जो मिक्स धातुएं हैं, यह एक मिश्रित धातु होती है। तो मिश्रण जो है किस किस धातु का कितना अनुपात होना चाहिए, यह उस जगह के अनुसार निर्धारित होता है कि किस प्रकार का हमें मिश्रित धातु हमें बनानी है। सोल्डर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है नरम सोल्डर और एक होता है कठोर सोल्डर। ठीक है, पहला होता है नरम और दूसरा होता है कठोर। जिसमें से जो हमारा नरम होता है वह विद्युत कार्यों के लिए उपयोग होता है और कठोर सोल्डर होता है वो भी कई कार्यों के लिए उपयोग होता है, आगे आप समझेंगे। तो ये हो गया हमारा सोल्डर। अब सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इसके अंदर कैटेगरी होती है। नरम और कठोर तो ये हो गए, लेकिन इसमें भी कई कैटेगरी होती है। नंबर 1 जो होता है हमारा उत्तम सोल्डर होता है। ठीक है, उत्तम सोल्डर में क्या होता है, टिन जो होता है वह हमारा 60% होता है और प्लस सीसा जो होता है वह हमारा 40% होता है, जो हमारा उत्तम सोल्डर होता है। और इसका जो गलनांक होता है वह 190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका काम रेडियो, टीवी वगैरह बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नंबर दूसरे पे जो आता है वो आता है नरम सोल्डर। ठीक है, नरम सोल्डर में क्या होता है कि जो टिन होता है वह हमारा 50% होता है और सीसा जो होता है वह भी हमारा 50% ही होता है और इसका जो गलनांक होता है वह 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह हमारा विद्युतिक कार्यों के लिए, जैसे केबल का जॉइंट वगैरह करने के लिए हम नरम सोल्डर का उपयोग करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वह आता है घटिया सोल्डर। ठीक है, घटिया सोल्डर, यह जो सोल्डर होता है इसमें टिन जो होता है वह 40% होता है और सीसा जो होता है वह 60% होता है। इसकी जो टेम्परेचर होता है वह 230 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो काम होता है, जो सीट वगैरह होती है, लोहे की सीटें वगैरह होती हैं, उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा चौथा नंबर पे आता है कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर जो होता है इसमें टिन जो होता है वह 33% होता है। ठीक है, और सीसा जो होता है वह 66% होता है। और उसके साथ एक चीज़ और बनती है, वह बनती है एंटीमनी। एंटीमनी जो होता है वह 1% इसमें होता है और इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वह 243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्लम्बर के कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, जो हमारा कठोर सोल्डर होता है। तो ये 4 प्रकार के सोल्डर होते हैं जो अलग अलग जगह पर उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो उपयोग किया जाता है नॉर्मल रूप से इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में उत्तम सोल्डर का उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिकल कार्यों में जो हमारा नरम सोल्डर होता है उसका उपयोग किया जाता है। मतलब केबलों वगैरह जॉइंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है और रेजिस्टेंस वगैरह ये सब टाँका वाका लगाने के लिए जो कार्ड होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमें
उत्तम सोल्डर का उपयोग करना होता है। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा, सोल्डरिंग की आवश्यकता। क्यों हमें सोल्डरिंग की आवश्यकता पड़ी? देखिए, बिजली का कार्य जहाँ पर भी होता है वहाँ पर तारों का जोड़ जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जो हमारा बंडल होता है तारों का, वो होता तो है आखिर 90 मीटर का ही। 90 मीटर के बाद जब आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ पर जॉइंट तो मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि केबल जो होते हैं उन पर लग लगाया जाता है, आगे आप पढ़ेंगे केबलों पर लग लगाया जाता है। अब लग जो बड़ी केबलें होती हैं उन पर भी लग लगाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, लगों के अंदर भी सोल्डरिंग भरी जाती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और अच्छी मजबूत हो पाए। मान लीजिए क्लैंप तो आप करते हैं, पंचिंग तो आप करते हैं केबल का, लेकिन वहाँ पर एक बात और भी होती है कि कुछ बहुत मतलब उसमें मान लीजिए जहाँ जहाँ पर वह अच्छे से पकड़ हुई है क्लैंप की, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मतलब पूरी सारी केबलों पर पकड़ तो होती नहीं है, इसीलिए उसके अंदर एक सोल्डर भर दिया जाता है। सोल्डर भरने से क्या होता है कि 100% उसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो हो जाती है। तो इसीलिए सोल्डर करना पड़ता है। आवश्यकता इसकी होती है कि तारों का जो जोड़ है वह 100% तक उसकी जो स्ट्रेंथ है वह मेंटेन हो जाए ना। मतलब इसमें जो सब सोल्डरिंग आप कर देते हैं तो 95% से लेकर के 100% तक उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है जो सोल्डरिंग होती है। इससे क्या होता है, उसकी यांत्रिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जो हमारा कंडक्टर होता है, तार होता है, विद्युत में अगर 100% सुचालकता है तो वह ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी वह जो केबल है वह डैमेज नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। तो इसीलिए हम सोल्डरिंग का कार्य करते हैं कि वहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं, केबल जलना या कार्बन वगैरह आ जाना, तो वो चीज़ें ना हो, क्योंकि हो सकता है आप जहाँ पर केबल आपने डाली है उस जगह पर बार बार आप ना पहुँच पाएँ, ठीक है। अक्सर आप हो सकता है वो मतलब किसी कंड्यूट के अंदर से गया हो, किसी पाइप के अंदर से गया हो, कहीं पर भी हो सकता है, थोड़ी ऊंचाई पर हो, तो वहाँ पर क्या है, अगर सही ढंग से आपने सोल्डरिंग कर दी है तो आप ये सोच सकते हैं, पूरी तरह से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए सोल्डरिंग की आवश्यकता होती है कि 100% तक जिसकी जो है चालकता है उसको वह मेंटेन कर देता है, जो हमारा सोल्डरिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में भी इसका उपयोग करता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। अब जो है हमारा फ्लक्स, अगली चीज़ हमारी आती है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, सोल्डरिंग करने के लिए तारों को गर्म करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये तार है हमारा, इसको सोल्डरिंग करना है तो इसको हमें सबसे पहले गर्म करना पड़ेगा। जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप इस तार को गर्म करेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद रहती है। यह जो ऑक्सीजन होती है यह आंतरिक रूप से क्रिया करने लगेगी, ठीक है। आंतरिक रूप से क्रिया करेगी हीट के साथ में, मतलब एक रिएक्शन होने लगेगा जिसकी वजह से ऑक्साइड की परत इस तार के ऊपर जम जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ही आप हीट करेंगे ऑक्सीजन जो है वह तुरंत आंतरिक रूप से क्रिया करने लगेगा, मतलब रिएक्शन होने लगेगा, और तुरंत इसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाएगी। और यह जो ऑक्साइड की परत होती है ना, यह सोल्डरिंग नहीं होने देती है। मतलब जब भी आप इसके ऊपर फिर सोल्डर आप डालेंगे, गर्म सोल्डर इसके ऊपर आप पिघलाएंगे, तो ये जो चालक में जो अंदर जो जाने वाला चीज़ है, मतलब इसके जड़ों में, इसके अंदर छिद्रों में जो सोल्डर अंदर चला जाता है, तो ऑक्साइड की वजह से इसके अंदर नहीं जा पाएगा। और जब सही ढंग से सोल्डर इसके अंदर नहीं जा पाएगा तो सोल्डरिंग अच्छे से हो ही नहीं पाएगी। तो ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम फ्लक्स का उपयोग करते हैं। फ्लक्स जो हमारा होता है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक हमारा फ्लक्स ये है, ये इसे ग्रे कलर का होता है। जैसे ही आप सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके आप इसमें लगाएंगे तो ये अपने आप पिघल जाएगा। एक आप समझ लीजिए आप मोम की तरह ही होता है। आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर, वहाँ पर भी ऐसे ही जो होता है सोल्डर रखते हैं। उसका काम ही यही होता है कि सबसे पहले सोल्डरिंग करने से पहले जिस जगह पे हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस जगह पर सबसे पहले हमें इस फ्लक्स को डालना पड़ता है। जब आप इस फ्लक्स यहाँ पर सबसे पहले आप इस तार को फ्लक्स में आप डुबो दें, ठीक है। यहाँ पर पहले आप फ्लक्स लगा दें और फिर जब इस तार को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वजह से जो इसके ऊपर जो ऑक्साइड जम जाता है वह नहीं जमेगा। और जब ऑक्साइड नहीं जमेगा तो जो सोल्डर है वह आसानी से इसके ऊपर फैल जाएगा, इसके छिद्रों में चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि तरलता बढ़ जाने की वजह से
फिर अच्छी पकड़ बन जाएगी, हमारी जो सोल्डर है उसकी अच्छी पकड़ बन जाएगी और जो सोल्डर रिंग है वह प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो फ्लक्स जो होता है वह कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि फ्लक्स जो होता है इसके जो तार होता है जहाँ पर हमें सोल्डर करना होता है वहाँ पर ऑक्साइड को नहीं जमने देता है। ठीक है, तो यह फ्लक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सोल्डरिंग के दौरान। अगर आप सीधे यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे तो दिक्कत आती है और उतनी अच्छी सोल्डरिंग नहीं होगी। जब आप फ्लक्स लगा के सोल्डरिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्डरिंग होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लक्स समझ में आ गया होगा कि इस फ्लक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए। अब जो हमारा जो फ्लक्स होता है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्लक्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा ब्रोजा या फ्लक्साइड। यह होता है, इसका जो प्रयोग होता है वह बिजली के कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। जो दूसरा होता है हमारा चर्बी होता है। चर्बी का जो फ्लक्स होता है इसका हम शीशा वगैरह को जोड़ने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे अभी मैं आपको नोट करा दूंगा ये सब चीज़ें, लेकिन आप फिलहाल अभी समझ लीजिए चर्बी का होता है। उसके बाद आयर संख्या 7, इसका जो उपयोग होता है वह एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, उसका उपयोग जो होता है वह कास्ट आयरन को जोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह भी एक फ्लक्स का ही काम करता है। यह जो है हमारी जीआई की चादरों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो हमारा जिंक क्लोराइड होता है वह जो फ्लक्स होता है हमारा वह नर्म लोहे को जोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ये फ्लक्स होते हैं इतने प्रकार के, इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा ऑक्साइड वाला जो हमारा फ्लक्स है उसका उपयोग आप शीशे को जोड़ने के लिए करेंगे तो नहीं काम करेगा। जो फ्लक्स जिसके लिए है वह उसी के लिए उसका काम करेगा। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। इसके बाद अब आइए जानते हैं हम कि सोल्डरिंग की जो विधियां होती हैं। अब सोल्डरिंग की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार से सोल्डरिंग होती है, जिसमें होता है एक सोल्डरिंग आयरन से होता है और एक होता है ब्लो लैंप। 2 प्रकार से सोल्डरिंग होती है, जिसमें से जो इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए ज़्यादा उपयोग होती है वो होती है हमारी सोल्डरिंग आयरन से जो सोल्डरिंग होती है। इसमें जो सबसे पहले जो हमारा सोल्डरिंग आयरन की जो विधि होती है, इसमें जैसे ये हमारा एक सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है। यह कई प्रकार से यह सोल्डरिंग आयरन मार्केट में उपलब्ध है। यह 25 वाट, 65 वाट, 125 वाट, 250 वाट में यह उपलब्ध है, जो कि 250 वोल्ट पर ही ये काम करता है, मतलब गर्म होता है। इसके आगे का जो हिस्सा होता है वह चपटा होता है, हल्का सा क्रॉस होता है इसके आगे का जो हिस्सा होता है। और बाकी यहाँ पर ये हमारा पूरा एक एलिमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, ये हिस्सा जो पूरा एक एलिमेंट होता है और पीछे से सप्लाई आती है। तो सबसे पहले ये हमारा एलिमेंट गर्म होता है। एलिमेंट गर्म होने की वजह से यह जो आगे का जो हिस्सा होता है यह इस सोल्डरिंग आयरन का हिस्सा नहीं होता, इसके ऊपर एक जैकेट चढ़ा दी जाती है। तो जब यह एलिमेंट गर्म होता है तो ही यह गर्म होता है। ऐसा नहीं है ये आगे वाला हिस्सा जो होता है इसका हिस्सा नहीं होता है, यह अलग से चढ़ा दिया जाता है जो आगे से होता है। अब यहाँ पर जो है हमारा रांगा को इस जगह पे रांगे को पिघलाया जाता है। जैसे ही आप गर्म करेंगे सोल्डरिंग आयरन को तो यह हिस्सा हमारा, ये जो टिप होती है, यह टिप जो होती है वही बिट इसको बोलते हैं, यह हमारा गर्म होता है। अब एक प्रक्रिया इसमें और करना होता है कि सप्लाई देकर जब बिट पूरा गर्म होने जब पूरा गर्म हो जाए तो इस जगह पर आगे के हिस्से में यहाँ पर फ्लक्स लगा दें। मतलब सोल्डरिंग आयरन को उपयोग करने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ। फ्लक्स लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्साइड वगैरह होता है वह ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो हिस्सा होता है हमारा, इस जगह पर फिर आप सोल्डर लगा दें। सोल्डर लगाने के बाद आप सूती कपड़े से जब आप साफ़ कर देंगे तो उस प्रक्रिया को टिनिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को टिनिंग कहते हैं। उसके बाद ही आप सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करें। अगर आप उसके पहले करते हैं तो सही ढंग से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगला होता है हमारा ब्लो लैंप होता है। अब ब्लो लैंप जो होता है यह एक स्टोव की तरह होता है।
आपने देखा होगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा ब्लो लैंप होता है, स्टोव की तरह होता है। इसके नीचे एक टैंक होता है, उसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ होता है, और जब आप इसको आप जलाते हैं तो एक प्रेशर से आग जो है बाहर निकलती है और वह सोल्डर को पिघलाती है। उससे भी सोल्डरिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में आने वाला तरीका होता है वो हमारा सोल्डरिंग आयरन का ही होता है। सोल्डरिंग आयरन में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करें तो सोल्डरिंग आयरन में इस तरह से 3 पिन वाला टॉप होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो आगे वाला हिस्सा जो होता है यह इसी में सप्लाई आती है। यह हमारा कॉइल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसी के अंदर कॉइल होती है। अब पता चला कि 2 ही सप्लाई के तार आ रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर मान लीजिए किसी कारण से या जो आगे का हिस्सा अगर अर्थ होता है तो अगर आप छूते हैं, क्योंकि यह हैंड टूल है, तो आपको शॉक लग सकता है। इसलिए जब भी आप उपयोग करें 3 पिन वाला जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसी का उपयोग करें, और इसकी बॉडी हमेशा अर्थ होनी चाहिए, यहाँ पर अर्थिंग होनी चाहिए। अगर अर्थिंग नहीं है तो आप उसका उपयोग करने की कोशिश ना करें, आप अवॉइड करें उसको, मतलब उपयोग करने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों सोल्डरिंग। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है, इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका एक पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। सोल्डरिंग, सबसे पहले आप अध्याय 4 डाल दीजिए। सोल्डरिंग, एक ही प्रकार की 2 धातुओं की तारों को एक अलग अलग मिश्र धातु सोल्डर के साथ आवश्यकतानुसार गर्म करके जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डर का गलनांक जोड़ने वाली धातुओं या पदार्थों से कम होता है। सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर पिघलकर धातुओं की बारीक छिद्रों में समा जाता है, जिससे सुचालकता कई गुना बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में सोल्डर का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगला है सोल्डर। विद्युत के कार्यों के लिए टिन तथा सीसा धातुओं का अलग अलग अनुपात में मिश्रण है। यह अनुपात कार्य की आवश्यकता के अनुसार होता है। सोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, नरम सोल्डर तथा कठोर सोल्डर। विद्युत के कार्यों में नरम सोल्डर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने ये चीज़ें आपको नोट करवाई थी कि उत्तम सोल्डर में क्या रेशियो होता है, ये चीज़ें आप नोट कर लें, ठीक है। पास करके वीडियो को आप इस तरह से नोट कर लें। उसके बाद अगला है सोल्डरिंग की आवश्यकता। बिजली के कार्यों में तारों में जोड़ अक्सर लगाए जाते हैं। इन जोड़ों को 95% से 100% तक यांत्रिक रूप से मजबूत करने और विद्युत की 100% सुचालकता बनाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्य सोल्डरिंग के बिना असंभव हैं। फ्लक्स, सोल्डरिंग करने के लिए तारों को गर्म करना पड़ता है, जिससे हवा आंतरिक ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्साइड की परत इन पर जमा देती है। ऑक्साइड की परत सही सोल्डरिंग के रास्ते में रुकावट है। ऑक्साइड को दूर करने के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स एक रासायनिक पदार्थ है जो कि डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। इसके प्रयोग से तल साफ तथा सोल्डर की तरलता बढ़ जाती है। फ्लक्स के पिघलने का तापमान सोल्डर से हमेशा कम होना चाहिए। ये मैंने फ्लक्स का और उसका प्रयोग मैंने अभी जो मैंने बताया था वो चीज़ आप नोट कर लें पाँच करके। ब्रोजा तथा फ्लक्साइड जो होता है फ्लक्स, वह बिजली के कार्यों में होता है, इस तरह से आप नोट कर लें। उसके बाद जो सोल्डरिंग की विधियाँ जो होती हैं मैंने भी बताया आपको, सोल्डरिंग आयरन से, ब्लो लैंप से। सोल्डरिंग आयरन, इसमें सोल्डरिंग किया जाता है, मतलब इससे सोल्डरिंग किया जाता है, या 25 वाट, 65 वाट, 125, 250 वाट, 250 वोल्ट में होता है। इसके आगे एक चपटी बिट होती है। इससे रांगे को पिघलाकर गर्म करके सोल्डरिंग करते हैं। सप्लाई देकर बिट को पूरा गर्म होने दो। हल्का सा फ्लक्स लगाकर सोल्डर को बिट पर पिघलाओ। कुछ देर के बाद बिट को अच्छी तरह सूती कपड़े से साफ कर दो। इसे टिनिंग करना कहते हैं। यह एग्जाम में भी पूछ लेता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा ढंग से। इसके बाद ही सोल्डरिंग आयरन रेडी होता है। ब्लो लैंप बहुत सिंपल होता है। यह स्टोव होता है, इसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ होता है। चालू करने पर तेज आग प्रेशर के साथ निकलती है और क्षण जो भी होती है, जो हमारा सोल्डर होता है उसको पिघला देती है, उससे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिकों को अच्छे से डिटेल में समझा। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की आवश्यकता क्यों है, फ्लक्स और सोल्डरिंग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि
आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको समझने को सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम रजिस्टर, रेओस्टेट, पोटेंशियल डिवाइडर, वायर बाउंड प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध, थर्मिस्टर, इन सारे टॉपिकों को डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।